ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ गए हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष, और आज उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, शपथ ली है मंत्री पद की। सबसे पहले ओपी राजभर साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद आपको। ओपी राजभर जी, आप कहते थे कि जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन ओपी राजभर शपथ जरूर लेगा। आज वो प्रमाणित भी हो गया है। सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज की तरफ से बधाई। आगे की राह क्या है अब? जो लक्ष्य है एनडीए में शामिल होने के बाद हम लोगों ने जो लक्ष्य लिया है, उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 जी, और देश में 400 प्लस सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है, जो उनकी सोच है कि हम 80 की 80 सीट जीतेंगे, उसमें हम सब लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करेंगे। विपक्ष के लिए ओपी राजभर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्योंकि तमाम तरीके की बातें अब शपथ ग्रहण के बाद भी आपके विरोधियों की तरफ से हो रही हैं, जो कभी आपके साथी भी हुआ करते थे। अब कह रहे हैं कि साहब देखिए, कहीं ना कहीं खतरा बीजेपी को नजर आ रहा है, इसलिए अब सहारा लिया जा रहा है। देखिए, एक किसी शायर ने लिखा है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। इस तरह के बयान लोगों के आ रहे थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो उनसे मैं कहूंगा कि कोई भी समस्या हो, आप भाजपा से नहीं मिल सकते हो तो आप हमसे मिलिएगा। हम यहाँ डॉक्टर बन के बैठेंगे। जो भी आएगा अपनी समस्या लेके, वो रोगी होगा, हम उसको जाति और मजहब धर्म नहीं पहचानते हैं, उसको रोगी मान करके इलाज करेंगे। तो विपक्षी अपने साथियों से कहूंगा, जो भी उनकी समस्याएं हों वो बेहिचक लेकर के, हाँ, हम जो उनकी उम्मीद रही है कि राजभर जी जल्दी मंत्री बनेंगे, अब तो बन गए हैं जी। उनका स्वागत है उनके काम को लेकर के। और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उस काम में सहयोग भी करें लोग। ओपी राजभर साहब, अब ये मानकर चलें कि आप जो लक्ष्य लेकर चले थे वो अब पूरा हो पाएगा, क्योंकि अब आप मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए हैं। आपने जिन मुद्दों को लेकर या जिन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था, अब उन पर काम शुरू हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का साथ मैंने नहीं छोड़ा था। आप समाजवादी पार्टी का मैं आपको रिकॉर्ड दे दूं अभी निकाल के कंप्यूटर से जी। अखिलेश यादव जी ने मुझे बाकायदे चिट्ठी लिख करके भेजा कि ओम प्रकाश राजभर, आज से आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी जा सकते हो, अब आपकी मुझे जरूरत नहीं है। मैंने उनको नहीं छोड़ा है। मैं चिट्ठी दे दूं जो उन्होंने लिखवा के भेजवाया मुझे जी। हम ऐसे व्यक्ति नहीं, हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, नहीं रहते हैं तो कह देते हैं भैया हम नहीं रहेंगे। तो अखिलेश जी से पूछिए, कभी अगर बात हो जाए उनके आदमी से, चिट्ठी हम आपको कहिएगा तो आपके जो साथी हैं इनको हम दे दूंगा चिट्ठी। हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसको, हम अपनी भाषा में कई बार बोल भी चुके हैं कि वो हमको तलाक दे दिए, हमने कबूल कर लिया है। यही तो बात है। अब 80 सीटों की चूंकि आप बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम मिशन 80 को लेकर चल रहे हैं, तो ओपी राजभर का इस मिशन 80 में क्या योगदान रहेगा? देखिए, 19 के चुनाव में आप अगर जाएंगे तो 19 के चुनाव में 64 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीती थी जी। जो 6 सीटें पूर्वांचल में हारी थी, वो 6 सीटें बीजेपी को हम जितवा करके इस बार, हम खुद उसी इलाके में हारी थी जहां हमारा थोड़ा वर्चस्व है जी। तो उसको हम जितवा करके दे देंगे। तो 64-6-70 तो इससे हो गया। और सपा बसपा दोनों मिलके लड़े थे, अब दोनों अलग हो गए। तो जो 10 बची हुई सीटें वो कैसे जीतेंगे? ये दोनों भाई, दोनों तो अलगे अलगे लड़ रहे हैं, कैसे जीतेंगे? लेकिन अब उधर आ गए जयंत भाई, जयंत जी चापेंगे, इधर से हम ललकारेंगे, उधर से भाजपा वाले चापेंगे, सब भाग जाएंगे उधर से, कोई टिकेगा वहां? लेकिन राजभर साहब, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव जी उनका साथ दे रहे हैं, उधर मायावती जी अलग लड़ने की बात कर रही हैं, और भी कई ऐसे दल हैं जो कि अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। तो ओपी राजभर जो दावा कर रहे हैं, या बीजेपी या एनडीए जो दावा कर रही है मिशन 80 का, क्या वो इतनी आसान रहा है जो आप बता रहे हैं? देखिए, कहीं भारत टूटा है कि वो जोड़ने निकले हैं जी। जो न्याय की बात कर रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। आप बताइए कि अन्याय किसने किया?
लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस ने अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान जुल्हा दुनिया अंसारी को अगर हिस्सा दिया होता, उसके साथ न्याय किया होता, तो आज ये न्याय की बात करने वाले लोग जब सरकार थी तो क्या किए। आज समाजवादी पार्टी को उठा के देखिए, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिला, कुछ जातियां लाभ उठा रही हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए अखिलेश को याद नहीं आता है। पिछड़ों का हक लूटने में समाजवादी पार्टी 1 नंबर, मुसलमानों को गुमराह करके वोट लेने में समाजवादी पार्टी कांग्रेस 1 नंबर। क्या मुसलमानों को दिया? मुसलमानों को कांग्रेस और सपा ने एक चीज दिया है कि तुम मरो, हम कब्रिस्तान घेरवा देते हैं, उसी में जाके गड़ो। इससे ज्यादा तो कुछ मुसलमान को नहीं मिला। दूसरी चीज दिया तो सिर्फ नफरत। आज नफरत का शिकार है मुसलमान। आज योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो भी योजनाएं बनी हैं, सारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हिंदू हो, सारे लोगों को योजनाओं की लाभ जाति धर्म से ऊपर उठ करके मिल रही हैं। ये है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ। तो आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने, राजभर साहब सोच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों की चिंता नहीं की है। उधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि साहब मुस्लिमों की चिंता कोई पार्टी नहीं कर रही है, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई हो, तो वो कह रहे हैं कि हम चिंता करेंगे अब उनकी। देखिए, हम उनकी बात का स्वागत करते हैं। बात हो रही थी अखिलेश जी की जी। 4 बार सरकार सपा की बनी, एक बार भी मुसलमान के बेटे को सीएम बनाने की पेशकश क्या किया कभी समाजवादी पार्टी ने? जब पुलिस की भर्ती हुई थी, क्या मुसलमानों को पुलिस की भर्ती में समाजवादी पार्टी ने कभी कोशिश किया? क्या अति पिछड़ों को पुलिस की भर्ती में, दरोगा की भर्ती, लेखपाल की भर्ती में समाजवादी पार्टी ने इनको हिस्सेदारी देने की बात कभी सोचा? क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इनको हिस्सेदारी देने की बात सोचा? तो आज जो परिस्थितियां पैदा हैं, उन परिस्थितियों से जो लोग आज वोट की बात कर रहे हैं, उन लोगों की सत्ता रही है, वो ये चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये लोग सत्ता में रह करके सत्ता चला चुके हैं और लंबे समय से 2014 से सत्ता से बाहर हैं केंद्र में, और 2017 से बाहर हैं सत्ता से उत्तर प्रदेश में। इस किस बल पर वोट इनको जनता देगी? यहाँ तो योजनाएं जो बनी हैं, आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात शुरू करें, आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, आप उठा करके देखिए, वही जो है एक भी कर्फ्यू नहीं लगा। तो ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग वोट मांग रहे हैं, तो ये सबूत है भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में कि कहीं भी दंगे नहीं हुए, ये प्रमाण है। और दूसरी चीज कि जो इन लोगों के अंधविश्वास था कि नोएडा गाजियाबाद जो जाएगा मुख्यमंत्री रिपीट नहीं करेगा, इनके अंधविश्वास को भी तोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां जाके दोबारा रिपीट भी कर लिए। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? योजनाओं का लाभ गरीबों तक जा रही है, चाहे वह ये आपके चाहे आयुष्मान कार्ड हो, 5 लाख गरीबों के इलाज की बात है, सबको मिल रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, सबको मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ सभी जाति धर्म को मिल रहा है। अच्छा राजभर साहब, योजनाएं सरकार की हैं, चूंकि मिशन 80 का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि मिशन 80 की आप लोग बात कर रहे हैं, तो अभी जो बाकी बची हुई 29 सीटें हैं, उन पर भी प्रत्याशियों के फैसला होना बाकी है। अभी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कंप्लीट हो गई है क्या? कितनी सीटें, क्या, कैसे आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, सबको सीटें मिल गई हैं, हमको भी एक सीट मिल गई है जी। दूसरी सीट की बात चल रही है, दूसरी सीट पर प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई विवाद नहीं, ना कोई झगड़ा है। हम सब लोग मिलकर के लक्ष्य एक है, माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाना, माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना जी। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट जीत करके हम लोगों को ये लक्ष्य लेकर के निकले हैं, इसको पूरा करेंगे। तो कितनी सीटों पर सर आपने कितनी सीटें आप लोग मांग रहे हैं, और एक सीट पर आप बता रहे हैं कि बात बन गई है, तो कितनी सीटें आप लोगों ने डिमांड की, और क्या एक और सीट मिलेगी या कितनी और सीटों पर अभी बातचीत बनेगी? कुछ क्लियरिटी है क्या सर? अभी कुछ क्लियर कर सकते हैं आप? अब जैसा आपने कहा कि 29 सीटों की सूची आने दीजिए तो क्लियर हो जाएगा अपने आप जी। देखिए, जब समाजवादी पार्टी के साथ आप थे तब आपने आरोप लगाया था अखिलेश यादव के ऊपर कि आप तवज्जो जयंत चौधरी जी को दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके का हमारा जनाधार है। अब आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं, चौधरी साहब को तो 2 सीटें मिल गई हैं, आप लोगों की स्थिति क्या है, ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना।
देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं जी। हम अपनी पार्टी से 6 गो एमएलए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए, दोनों डिप्टी सीएम को छोड़ दीजिए, तो 403 विधायकों में अगर नाम इन 3 लोगों के बाद अगर पूछेंगे तो विधायकों का नाम तो सबसे पहले नाम ओम प्रकाश राजभर का आएगा जी। क्यों आएगा? आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करते हैं, हम उसी पर लड़ते हैं। ये बातें जनता, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को यही चाहिए। इसके लिए हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं और सरकार भी वही काम कर रही है जी। उनको रोटी के लिए राशन दे रही है, भोजन पकाने के लिए उज्ज्वला योजना का उनको गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, दवाई के लिए पैसा मिल जा रहा है, शिक्षा के लिए व्यवस्था है, तो सारी चीजें तो सरकार दे रही है, तो क्या दिक्कत है? चलिए, बहुत शुक्रिया ओपी राजभर साहब, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको शुभकामनाएं, बधाई, और उम्मीद करेंगे कि जो मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं उन पर काम हो और जो मिशन आप लोग लेकर चल रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए हो। बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमें